चूल्हे की धीमी आंच पर कढ़ाई में सरसों का तेल खौल रहा था और जैसे ही उसमें राई छटकने लगी, रसोई की हवा में घरपण घुल गया। उसी पल आंगन से तोड़े गए ताजे बैंगनों की स्मृति जाग उठी, जिनका रंग बैंगनी होते हुए भी भीतर से मिट्टी की सौंधी खुशबू समेटे रहता है। यह कहानी उसी बैंगन के भरते की है जो केवल स्वाद नहीं बल्कि पीढ़ियों का स्नेह और धैर्य अपने भीतर पकाता है। कोयले की आंच पर भुने बैंगन की खाल जब झुलस कर काली पड़ती है, तब उसके भीतर का गूदा और भी मुलायम होकर प्रेम की तरह पिघलता है। उंगलियों से छीलते समय निकलती भाप मानो बीते दिनों की यादें खोल देती हैं। जब दादी चौखट पर बैठकर बताती थीं कि भरता जल्दी नहीं बनता, उसे वक्त चाहिए, जैसे रिश्तों को। कढ़ाई में जीरा, लहसुन और हरी मिर्च उतरते ही एक संगीत बजता है और प्याज के सुनहरे होने तक धैर्य की परीक्षा होती है। इसी धैर्य में जीवन का स्वाद छुपा है, क्योंकि अधपका मन भी कच्चा ही रहता है। टमाटर पड़ते हैं तो खट्टे मीठे अनुभवों का संतुलन बनता है। नमक और हल्दी सच्चाई की तरह सबको एक सूत्र में बांध देती है। भुना बैंगन जब मसालों में घुलता है, तब उसकी पहचान बदलती नहीं बल्कि निखरती है, जैसे इंसान चुनौतियों में ढलकर और मजबूत होता है। हर कौर में धुएं की हल्की कड़वाहट होती है, जो याद दिलाती है कि संघर्ष बिना स्वाद अधूरा है। भरते पर हरा धनिया पड़ते ही कहानी पूरी नहीं होती, क्योंकि असली पूर्णता तब आती है जब इसे गर्म रोटी के साथ परोसा जाए। रोटी की नरमी और भरते की गहराई मिलकर उस सादगी का उत्सव मनाती है जो किसी भी महंगे व्यंजन से बड़ा है। इस व्यंजन में शोर नहीं, बस सुकून है, जो थकी देह और उलझे मन दोनों को थाम लेता है। रसोई में बैठे हाथों पर लगी मेहंदी की रेखाएं जैसे कहती हैं कि पकाना भी एक कला है, जिसमें दिल की स्याही से स्वाद लिखा जाता है। ये भरता केवल पेट नहीं, माँ जी का बैंगन भरता कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। लास्ट में माँ जी ने काफी अच्छा बैंगन का भरता बनाया।